सुप्रभात छात्रों। विषय हिंदी हम लोग नवी कक्षा का जो देख रहे हैं उसमें कह कविताएं, यही कविता कुंडलियों के माध्यम से जो अपने सम्मुख आई थी उसका दूसरा भाग हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आखिरी 3 कुंडलियाँ है अब इस पाठ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे कुंडली बदल जाएगी और उसका अर्थ ग्रहण हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। तो कुंडली क्रमांक जो 4 है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना काम बिगारो आपनो जग में होत हसाए, काम बिगारो आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, टारना टालना, दुख कुछ टरत न टारे, खटखट ही जिय माही कियो जो बिना विचारे। अभी यहाँ पे जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे सुन रहे नवी कक्षा के सभी छात्रों को मेरा निवेदन है कि ये जो कुंडली है ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी इंसानों के लिए, सभी छात्रों के लिए, क्योंकि हमसे कोई ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी उम्मीद हम लोग कभी नहीं करते। अनजाने में बिना विचारे काम करने के बाद क्या हो सकता है और उसका कितना दुख हमें रहता है, ये यहाँ पे गिरधर जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया। तो आप लोग भी जब पढ़ाई करेंगे या आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों को ये गलती क्यों होती है इसका पछतावा करने से पहले आप लोग जो भी काम करेंगे अगर सोच समझ के करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या बिना विचारे काम करने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपकी मन की स्थिति कैसे हो सकती है, ये सभी बातें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुंडली के माध्यम से हम लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अभी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता हसाए, यानी अगर आप लोगों ने कोई भी काम बिना सोच समझ के बिना विचार किए किया है, बिना सोच समझ कर किया है तो वो काम बिगड़ जाता है। व्यक्ति कोई भी काम यदि बिना विचारे करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम है उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, उसमें आपको क्या नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती। वो जो कार्य है वो ठीक से पूर्ण नहीं होता या उस कार्य में हमें असफलता मिलती है, और वो कार्य इतना असफल या उस कार्य में ठीक से पूरा नहीं होने के बाद ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में वो हंसी का कारण या हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि उसका काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उलट पुलट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो काम वह बिना विचारे करता है, बिना सोचे समझे करता है, इसलिए उसे पछताना भी पड़ता है और जग में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कुंडली में, जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना आवे, और ऐसे जग हंसने के बाद हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन नहीं। कवि यहाँ पे कहते हैं जिसके कारण उसका मन निराश हो जाता है, उसके मन को शांति नहीं मिल पाती है, उसके मन को क्या नहीं मिल पाती, शांति नहीं मिल पाती है, चित्त में चैन ना आवे यानी शांति नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविताए कुछ दुख कछु टारत न टारे, खटखटी ही जी में माही कियो जो बिना विचारे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, उसके मन में शांति नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो पूरे ऐसे लगता है कि वो जो जिंदा है या उस समाज में रह रहा है उस समाज का और उसका कोई लेना देना नहीं, इस तरह से उसकी हालत हो जाती है, क्योंकि मन को ठेस पहुंचती है। और वो क्या होता है, उस दुख को अगर चाहता भी है तो टाल नहीं सकता, टालना यानी टाल नहीं सकता, वो दुख, वो पीड़ा, वो पछतावा उसको बार बार कचोटता रहता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उससे मन से दुख दूर नहीं होता है और न वो उसे टाल सकता है। बार बार उसके मन में वही बात खटकती है, बार बार उसके मन में वही बात खटकती है कि मैंने ऐसा क्यों किया या ये काम मुझसे कैसे हो गया, क्योंकि ये काम कैसे किया है, उसने बिना विचारे ये काम किया है, इसके लिए इसे ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी मुसीबतें आपके साथ भी आ सकती है अगर आप लोग कोई भी काम बिना विचारे करेंगे। जैसे कि पढ़ाई है, आप लोग पढ़ाई में मग्न रहते हैं, अगर आप लोगों ने बिना सोचे समझे कोई भी किसी भी विषय की पढ़ाई की तो आपको वो सफलतापूर्वक हासिल नहीं होगी या आपके ध्यान में वो बात नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे वो पढ़ाई की थी।
लेकिन अगर आप लोग ठीक से ढंग से शांति से बैठ के सोचेंगे कि मुझे आज क्या पढ़ना है, किसकी आवश्यकता ज़्यादा है, किसकी आवश्यकता कम है, और मुझे एग्ज़ाम में कैसे उसको टैकल करना है, एग्ज़ाम परीक्षा जो होगी उसमें मुझे ज़्यादा अंक आने के लिए या सभी बातें ठीक से समझने के लिए मुझे किस तरह से पढ़ना है, इसका प्रॉपरली प्लान अगर आप लोगों ने बनाया तो आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी और जग में आपकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी। ठीक है, अगली कुंडली देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। अब इसकी जो पहली कुंडली हम लोगों ने देखी थे उसका यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने उत्तरार्ध दिया है कि आपको क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे पता है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवी सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन परितीति, आगे की सुध लेई, समझू बीती सो बीती। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन की परितीति, आगे की सुध लेई, समझू बीती सो बीती। यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। गलतियां करना ये आदमी की फितरत में होता है, गलतियां करता ही रहता है, इंसान से गलतियां होती रहती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसी गलती के बाद या बिना सोचे विचारे जो काम किया है उसके उपरांत आपको उसकी उत्तरदायित्व कैसे लेना है और उसे कैसे भूलना है या उससे आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में कुंडली आपको अधिक जानकारी देती है। व्यक्ति को जो बात बीत गई है, जो बात पीछे बीत गई है, उस बात को व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। अच्छा होता है अगर कोई बुरी चीज घटना घटी है आपके साथ तो उसे भूल जाना ही बेहतर होता है कि नहीं। उसे भूलने के बाद ही आप कुछ नया कर सकते हैं या कुछ नई चीज आप लोग हासिल कर सकते हैं, या जो भी गलती हुई है उसको सुधारने के लिए उसे भूलना बहुत ही आवश्यक होता है। कभी यहाँ पे कहते हैं व्यक्ति को वो बात भूलनी बीत गई उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे की सुध ले, अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अपना भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीत गया वो समय अपने हाथ में नहीं है, वो समय हाथ से फिसल जाता है रेत की तरह, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उस समय में रुकने से अपने मन को, चित्त को उसी समय में रख के आगे भविष्य में दुख और पीड़ा सहने से अच्छा है, या लोगों में हंसी रखने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, अपने भविष्य के बारे में अधिक सोचें कि मुझे इससे सबक लेके आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में हमें अधिक जानकारी या अधिक महत्व उस बात को देना चाहिए। कभी यहाँ पे कहते हैं व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसे जो हो सकता है, यानी मेरा एक एरिया है या मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आएगी, हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसको ही बेहतर बनाना है। कभी यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार जो हो सकता है उसी में अपना मन रखना चाहिए, उसी में अपना क्या लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हो जाएगा। अगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसी में मैं ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, तो मुझे सफलता ज़रूर हासिल होगी। और भले ही सफलता हासिल हो या नहीं हो, मैं मेरे काम में माहिरता हासिल या महारत लाने की बहुत कोशिश करूँगा। विफलता तो आएगी नहीं, सफलता प्राप्ति होगी। और जो दुनिया है वो आप पे हंसने की हिम्मत या साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको रुचि है, वही चीज़ आपको करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे कवि गिरधर जी कहते हैं, 17वीं सदी में कह रहे हैं, आज भी पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को यही बात बताते हैं कि तेरी रुचि किस में है, तुझे क्या करना है वो कर, हम हैं तेरे साथ, है कि नहीं। तो अपनी रुचि के अनुसार बच्चे अपना अपना क्षेत्र चुनते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन मेहनत सबको करनी है कि नहीं। लेकिन रुचि के क्षेत्र में आप लोगों को यहाँ पे कविराय कहते हैं कि उसको तो सफलता जरूर मिलेगी, उस समय कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं और किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी नहीं होगा। कोई दुर्जन व्यक्ति आप पर हंसेगा नहीं। दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं? जब आप लोग कोशिश करते हैं, भरसक कोशिश करते, उसमें गिरते, दुर्जन व्यक्ति आप पर हंसेंगे, आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की भरपूर कोशिश करेंगे दुर्जन व्यक्ति। लेकिन
अगर आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कर रहे हैं तो गिरने के बाद या असफलता, कुछ ही वक्त की असफलता या कोई ऐसी चढ़ाव उतार जो होते हैं वो पार करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। और ऐसी असफलता जो छोटी छोटी असफलता है, सफल तो होंगे ही हम लोग, लेकिन ऐसी छोटी छोटी असफलता के कारण जो दुर्जन लोग हम पर हंसते हैं, उसके बाद जो मेरा चित्त है, जो मेरा मन है, उसमें क्या होती है, चोट नहीं आती है, उसमें हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। कभी यहाँ पे वही कहते हैं कि कोई दुर्जन व्यक्ति उस पर हंस नहीं पाता और गलती में कोई पछतावा भी नहीं होगा आपको, कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है आप लोग सफल होने वाले हैं। कभी आगे कहते हैं, गिरधर कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, अतः उसे भूलना ही बेहतर होता है, बीते हुए पल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है कि नहीं। यही बात आप लोगों को सभी लोग बताते रहते हैं। अगर आप लोगों के हाथ से कोई गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उसे भूल जाना बहुत बेहतर होता है। और समय ऐसा मरहम है, समय ऐसा औषधि है कि सभी चीज़ों पे, सभी दुखों पे वो क्या कर देता है, पट्टी बांध देता है और उनको मिटा देता है कि नहीं। तो समय बहुत बलवान और ताकतवान होता है, तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बातें बीत गई है, जिसके बारे में आपको तकलीफ हुई थी, मन को चोट पहुंची थी, कचोटती थी, जो बातें, जो पछतावे वाली हरकत थी, जो पछतावा हो रहा था अपने मन को, जो गिल्ट था, वो आपको भूल जाना है और आपको आगे के बारे में सोचना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताइए। तो सभी छात्र जो इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को या देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी जो बुरी चीज़ें हुई आपके साथ, बुरी घटनाएं घटी आपके साथ, उनसे सबक ले और वो घटनाएं पूरी तरह से भूल जाए। लेकिन वो सबक भविष्य में आपको बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा, इसके लिए उसे अपने साथ रखिए। लेकिन वो घटनाएं, बातें भूल दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है, और वो उज्जवल होने के लिए हमें इन बातों को भूलना ही बेहतर है। ऐसा कौन कह रहे हैं, कवि गिरधर जी कह रहे हैं यहाँ पे। तो अगली और आखिरी कुंडली हम लोग देखते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए आपनो पानी। बहुत सुंदर है, आखिरी पद है, आखिरी कुंडली है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तो एक बार वापस सुन लीजिए ताकि अर्थ ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए आपनो पानी। यहाँ पे कवि ने हमें कैसे बिहेव करना है या हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमें कैसे विचरण करना चाहिए समाज में, या समाज में क्या आपके पास है क्या नहीं है, या आप लोग संकट की घड़ी में हमें मनुष्य को कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी, सीख हमें यहाँ पे इस कुंडली के माध्यम से दी है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे, यदि नौका में पानी भरने लगे तो हमें अपने दोनों हाथों से वो पानी निकालना होता है। कवि क्या कहते हैं कि जब नौका में आप लोग कहीं पे विहार कर रहे, कहीं पे जा रहे, पहले तीर पर जा रहे, दूसरे तीर पर जा रहे, तो वहाँ पे आपकी नौका में पानी भरना शुरू हो जाए, तो डरिए मत, दोनों हाथों से पानी निकालना शुरू कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो वो नौका बैलेंस हो जाएगी, यानी जितना पानी नौका में भरेगा उतना पानी बाहर जाएगा, आपकी नौका सतह पर तैरती रहेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं या अपने मंजिल पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों हाथों से आप लोग वो पानी निकालना शुरू कीजिए। संकट की घड़ी में हम लोगों को यही करना होता है, ठीक है नहीं, दोनों हाथों से पानी निकालिए ताकि आपकी नौका डूबने से बची रहे, ठीक है नहीं। कवि गिरधर जी वही कहते हैं, दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए, जैसे नौका डूबने से बची रहेगी। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे कवि ने ये दिया है हमारे समूह कि अगर जैसे नाव डूबने से बची रहेगी, ठीक है नहीं, तो आप लोगों को दोनों हाथों से काम करना है, यानी हमारे मुश्किल समय में हमें दोनों हाथों से काम करते रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये कही है कि घर में, अगर मेरे घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, हालांकि मेहनत से ही कमाया मैंने, लेकिन मेरी ज़रूरत के लिए, मेरे भविष्य के लिए पर्याप्त होने के बाद भी बहुत सारा पैसा मेरे पास अगर आ जाए,
घर में बाढ़ो दाम, बहुत सारा पैसा मेरे घर में आ जाए। तो हम लोगों को जैसे नौका में हम लोग थे, मुश्किल में हम लोग दोनों हाथों से काम कर रहे थे, वैसे ही इस घड़ी में जब मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा भविष्य के सोचने के बाद भी बहुत सारा पैसा मेरे पास है, तो मुझे दोनों हाथों से वो क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को वो पैसा देना चाहिए, ताकि जब मुझे ज़रूरत थी, मुझे मिला था, अगर मैंने 10 लोगों को दिया तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, वो भी सफल संपन्न हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर ऐसा करेंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, यदि घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों या गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको यश और सम्मान मिलेगा। सम्मान सभी को नहीं मिलता है। सम्मान कब मिलता है आप लोगों को? आपके मुंह पे और आपके पीठ पे, दोनों पे भी सम्मान कब मिलता है? जब आप लोग गरीबों को दान करते हैं निस्वार्थ भावना से। इस भावना से बेगर जी, निस्वार्थ भावना से अगर आप लोग उसको दान करते हैं, तो लोग आपको, आप वहाँ पे हो या नहीं हो, आपको सम्मान या मान देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने दोनों हाथों से गरीबों की या जरूरतमंदों की मदद की है। ठीक है, आगे का जो पंक्ति है वो ऐसा है, दोनों हाथ उछलिए, उलीचिए, है कि नहीं। जब पैसा ज़्यादा हो जाए या नौकों में पानी भर जाए, हम लोग को दोनों हाथों से दान करना है या वो बाहर निकालना है, ताकि आप लोगों की जिंदगी बैलेंस बनी रहे। ठीक है, यही सैनो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य का चीज आगे कर दीजिए। कभी यहाँ पे कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जो है, अगर आप लोग दान करेंगे, दान धर्म करेंगे, तो ईश्वर भी आप पर कृपा करेगा। ईश्वर से के भी आप लोग क्या रहेंगे, एक आदर्श व्यक्ति बने रहेंगे, जो आपके ऊपर कृपा करेगा, है कि नहीं। ईश्वर कोई भी हो, फिर ईश्वर हो, अल्लाह हो या जीसस हो, ये तीनों भी आप पर कृपा बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है। धर्म का काम वही होता है, हर धर्म वही कहता है कि सबकी मदद कीजिए। तो यहाँ पे कभी वही बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसा करने से यश और सम्मान मिलेगा और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। समझदार लोगों का यही कर्तव्य है, समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए परोपकार या दूसरों की भलाई में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहिए। फिर आपकी मतलब वैसी हैसियत है या नहीं है, फिर भी सहायता के लिए अवश्य तत्पर रहिए। ऐसे व्यक्तियों पर भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, अल्लाह भी उस पर मेहर बनाए रखता है, या जीसस भी उसको ब्लेसिंग्स देता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करता है, मनुष्य के हित का काम करता है, सजीव के हित का काम करता है, वही सयानो यानी अच्छा काम होता है। ठीक है, आखिरी के 2 लाइनों में कवि कहते हैं, 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, कह गिरधर कविदाय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखियो अपना पानी। इस प्रकार कवि गिरधर जी आखिरी कुंडली में आखिरी जो पद है उसमें ये कहते हैं, इस प्रकार गिरधर कविराज जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा कहना है कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अच्छा काम करते हुए आगे बढ़िए और अपना सम्मान बरकरार रखिए, अर्थात जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका सम्मान और उनको यश या उनको जो ख्याति है, यश है, प्राप्ति है, उस हमेशा बरकरार रहती है उनकी। अभी आप लोग देख लीजिए, मदर तेरेसा है, महात्मा गांधी जी है, ये सभी जो लोग हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, महाराणा प्रताप जी है, इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि आज भी लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनको नमन करते हैं, आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा आदर का पात्र होना है, सम्मान का पात्र होना है या जिंदगी में सफल होना है, तो आप लोगों को भी ये अच्छे काम करने चाहिए, आपको खुद को झोंक देना है अच्छे कार्यों के लिए। फिर आपकी हैसियत है नहीं है इसके बारे में ना सोचिए, आप में वो करने की क्षमता होती है, हर एक मनुष्य में होती है, तो आप लोग भी वो क्षमता बरकरार रखेंगे और वैसे ही उसी पथ पर चलेंगे, ऐसा विद्वानों का कहना है कि नहीं। 17वीं सदी में कवि गिरधर जी ने जो बात कही है, आज भी वो बात 100% हमें लागू होती है कि जीना कैसे है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसी बातें जो होती है हम लोग फिल्मों में देखते हैं, यहाँ वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग अच्छे काम के लिए खुद को झोंक देंगे, अच्छे मित्र बनाएंगे, सच्चे मित्र बनाएंगे, झूठे लोगों से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कवि गिरधर जी ने हमें जो बात बतानी चाहिए इस कविता से, उसका सारांश मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो गिरधर जी की जो अपनी कुंडलियों के सर्वसाधारण लोगों को उपदेश प्रदान किया है, इन्होंने अपनी कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के पास गुण होने चाहिए, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होनी चाहिए, व्यक्ति को कोई भी काम
हर बार विचारपूर्वक ही करना चाहिए, व्यक्ति को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आदि बारे में या आदि मूल्यों के बारे में, गुणों के बारे में यहाँ पे नैतिकता का पाठ हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो कविता है कह कबीराए गिरधर जी की कुंडलियों के माध्यम से जो आपके सम्मुख आई थी वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर से हम लोग जूम क्लास पे लेंगे उसके बारे में अधिक चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।